देश की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने पाठ प्रदर्शन हम लोगों को दिया है। हम बहुत भटके हैं। हाँ हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहिए। हम बहुत भटके हैं। कोई आप नई चीज जो आपने की है, हम 3 साल से आपसे अटैच हुए और सबसे बड़ी बात थी कि बीच में कोरोना होने के कारण सारा कुछ उथल पुथल हो गया, लेकिन फिर भी चलिए वो समय दौर आपकी कृपा से गुजर गया। आप विश्वास नहीं करोगे गुरुजी, 5वें के बाद शौक देके मेरे को जीवित किया गया। आपकी कृपा रही, उस दौर से भी निकल आए हम और आज भगवान की कृपा से उस दौर से तो ऊपर हो चुके हैं। सब कुछ तो अच्छा चल रहा है गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। अब केवल एक ही चीज है कि गुरुजी हर 6-8 महीने में ना एक बार बीमार पड़ जाता हूँ, फिर 2-3 दिन लगता है, फिर उठता हूँ, फिर शुरू होता हूँ। और उसके साथ साथ पत्नी का सर्वाइकल और पेट का वो थोड़ा सा परमानेंट सा हुआ पड़ा है, और बेटे का सफेद दाग। ये बाकी सब तो भगवान की कृपा से और आपकी कृपा से सब सही चल रहा है। हम लोग आपके बहुत कृतार्थ हैं। सबसे पहला तो जो सनातन धर्म को आपने दोबारा जागृत करके हमारे अंदर पैदा कर दिया, जो हम भटक रहे थे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। नहीं बिल्कुल, ये तो बाबा और माँ की कृपा है, भोलेनाथ का और माता का। जी हाँ, जी हाँ, उनकी कृपा है उनकी। जी हाँ, समय पे जब जो होना है वो तब तब होता जरूर है। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। और जब जब ये समय आया है कि धर्म संकट पड़ा है, हाँ जी, हाँ जी, तो प्रकृति ने अपनी व्यवस्था स्वयं की है। हाँ सही है। और व्यवस्था करके और फिर परचम लहराया सनातन धर्म का। बिल्कुल, हर बार यही होता है। हाँ, है ना? कभी कोई ले जाता है तो फिर हम ढीले पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जागृत होते हैं हम। तो बोला गया ना, जब जब हो धर्म की हानि, बिल्कुल बिल्कुल, बाढ़ असुर, बिल्कुल, है ना? हाँ, तो उस समय सब होता ही होता है। हाँ जी, हाँ ये जी, सब प्रकृति की व्यवस्था है, ऑटोमेटिक है सब। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब कठपुतली की तरह हैं, हाँ जी, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, तो सब अच्छा ही होना है, इसीलिए इस दरबार का प्रादुर्भाव हुआ है। हाँ जी, हाँ ये दरबार बनाया बाबा और माँ ने, जी, हाँ जी, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सनातन धर्म से लोगों का अपने धर्म से विश्वास उठ रहा था और लोग दरगाहों मज़ारों में जा रहे थे। बिल्कुल, उनको लगता था दरगाह मज़ार ज़्यादा बड़ी चीज़ है, वहाँ जा कर के हम ज़्यादा ठीक होते हैं। ये पता नहीं सनातन धर्मियों को कि वहाँ जा कर के आप अधर्मी हो जाते हैं हाँ जी, और आप ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल, उल्टा है। लेकिन जो गंदगी है वो समझने नहीं देती थी। एक दरबार बना है कि आदमी देखता है, दरबार की शक्ति खुली हुई है कि अगर दरबार की कोई वीडियो भी देखता रहता है हाँ जी, हाँ जी, तो भी धीरे 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 अपने आप स्वस्थ होता जाता है। ये भी दरबार की शक्ति खुली हुई है। अच्छा अच्छा, तो मैं बार बार कहता हूँ कि जिनके मिलने जुलने वाले लोग बीमार हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनसे कुछ मत कहिए, बोलो ठीक है यार ये एक चैनल है, देखो इसको देखा करो, क्या है समस्या समझो जरा, क्या है पता नहीं क्या इसमें दिखाते रहते, जरा देखा करो। हाँ जी, हाँ, तो फंस जाएगा वो, एक बार देखेगा फंस जाएगा। हाँ, हाँ, एक बार वीडियो देखा, उसके रेत प्रेत पूर्वज सब बन जाते हैं, जो बदमाशी कर रहे होते हैं अपने आप बन जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है उनके साथ, तो वो धीरे धीरे आराम में आने लगते हैं, आस्ते आस्ते वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जुड़ते हैं और अपने आप उनकी कुटाई पिटाई घर ही में हुआ करती है अच्छा और अपने आप संहार अंगार हुआ करते हैं। फिर हम जो संकल्प कराते हैं रविवार रविवार को, अच्छा अच्छा, उसमें भाग लेते हैं, धीरे धीरे ठीक होते जाते हैं। जो सक्षम है दरबार आते ही हैं, जो सक्षम नहीं है वो धीरे 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 करके ठीक होते ही होते हैं, है ना? तो दरबार की एक व्यवस्था है और भी तमाम चीज़ें हैं जिस तरह से आदमी ठीक हो रहा। हवन देखते हैं, रुद्राभिषेक देखते हैं, उससे पुण्य मिलते हैं, उनको शक्ति मिलती है, उससे भी लोग ठीक होते जाते हैं। तो ये सब करना है। नहीं, अच्छी व्यवस्था सनातन है। धर्म का यही मामला है कि सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों, समृद्ध हों, यही भावना है। अच्छी व्यवस्था है। गुरुजी एक प्रश्न है, इधर कुछ दिन पहले से ना पैसे मेरे बहुत ज्यादा फंस गए हैं और समृद्ध लोगों के पास फंसे हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं वापस आ रहे हैं। थोड़ा शायद मेरी कोई गलती हुई है इस पूरी प्रक्रिया में, शायद मेरा डर है ये। ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ? जिनके पास आपके पैसे फंसे होते हैं, हाँ जी, आपको ये दिखता है मेरा पैसा फंसा है, हाँ जी, लेकिन जिनके पास पैसे फंसे हैं हाँ जी, वो खुद ही फंसे हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बात सही है। वो जैसे आप दरबार आने के पहले आप फंसे हुए थे, हाँ 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 ऐसे वही फंसे हुए हैं, हाँ 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 क्योंकि दरबार नहीं मिला उन्हें अभी तक। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए वो फंसे होने के कारण उनका मान मर्दन होता ही है। देखो
मुझे नहीं लगता ये 1-2% आदमी छोड़ के कि अच्छा कोई पैसा लेता है तो वापस नहीं करना चाहता। अच्छा। मैक्सिमम आदमी बेईमानी तब करता है जब उसकी क्षमता नहीं होती पैसा वापस करने की, हाँ जी हाँ जी। तब वो बेईमानी में उतरता है। मैक्सिमम आदमी की भावना रहती है कि पैसा आए तो हम दे दें, लेकिन तब बेईमानी में ज़्यादा आदमी उतारू होता है जब पैसा ही नहीं उसके पास होता है, तो फिर बेईमानी करता है या फिर बहाने बनाएगा या भागेगा, कुछ भी करेगा, कुल मिला के पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सब उसके भी कर्म भोग हैं। आप उसके साथ जुड़ते हो तो आपके साथ गंदगी जुड़ती है। भाई एक आदमी बदबू लगी हुई है, आप बढ़िया इत्र लगाए हुए हो, एक आदमी टट्टी लपेटे घूम रहा है, उससे आप हाथ मिलते हो, गले लगते हो, क्या मिलेगा? गंदगी मिलेगी? हाँ और क्या मिलेगी। बिल्कुल। तो वही रहता है, तो गंदगी है उनमें, इसलिए वापस नहीं कर पाते। लेकिन दरबार से प्रार्थना करते हैं आप, धीरे 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 उसकी बुद्धि ठीक होती है सामने वाले की, और उस पर अगर पैसा आता है तो सबसे पहले आपको देने की इच्छा करता है वो, और देता है। अगर देने का मन उसका नहीं करता है तो दरबार ये इच्छा पैदा कर देता है उसके अंदर कि आपको पैसा दे। अच्छा। तो जैसे उसके पास आता है सबसे पहले आपको देता है। सबसे अजीब सी चीज है, दरबार वो भी आते हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूंगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, वो भी दरबार आते है ना? दोस्त हैं हमारे, बहुत बिल्कुल। प्रिय हैं हमारे। बिल्कुल। ऐसा तो कुछ नहीं धीरे है। धीरे ये व्यवस्था बनती है, अच्छा अच्छा। और फिर अच्छा होता जाता है, सब अच्छा ही होता है। कुल मिला के दरबार के भक्त का भला जरूर होता है। चलिए, मतलब मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई है ना? नहीं, कोई ऐसा कोई गलती नहीं है ना, बस वही है। आप लोग आंखें बंद कर दो, आपके रोग जाएं, आपको कोई कष्ट हो तो बताएं। हाँ, शारीरिक ही है और बताएं। मानसिक वही है कि शरीर जो है ना हर 6-7 दिन में, और मेरी वाइफ 6-7 महीने में, 6-7 दिनों बाद 6-7 दिन में बीमार हो जाते हैं। हाँ फिर बीमार हो जाते हैं, फिर वो ठीक चला, है। आज से चला जाए, बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, और इनका सर्वाइकल है। सर्वाइकल और पेट का है, और बेटे का सफेद दाग का है। आंखें बेटा बंद- आ नहीं पाया आज। आंखें बंद करें आप लोग जो उपस्थित हैं, अपने अपने रोग और कष्ट याद करें, ध्यान करें, दरबार परीक्षण करें और इनकी चिकित्सा करें। इनकी धर्मपत्नी का जो सर्वाइकल की मान्या स्तंभ है, जिनको सर्वाइकल की पेशेंट है, इनकी सर्जरी कर दी जाए सर्वाइकल की मान्य स्तंभ की, और पेट की भी गंदगी सब बाहर निकाल दी जाए, सारा इन्फेक्शन हटाया जाए, और इनकी वो स्मृति निकाल के नष्ट कर दी जाए कि हर हफ्ते में 5-6 दिन में ये बीमार हो जाते हैं। ओम शिव नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। सर्जरी करें, चिकित्सा करें, लेपन करें। 1 2 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपने अपने बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के, और आप सबके रोग समाप्त हो चुके, खत्म। उनका सर्वाइकल भी हम नहीं चेक कर लें, धर्मपत्नी जी चेक करें अपना सर्वाइकल बेटा, दाएं बाएं गर्दन घुमाएं, लेफ्ट राइट घुमाएं, ऊपर नीचे करें, बैठ उठ के देख लें, अपने आप को चेक कर लें। आप कोई कष्ट? हाँ बेटा ठीक है, ठीक बेटा, खुश रहिए। इसकी आवाज़ क्यों नहीं अंदर आ रही? क्या करके रखते हो तुम लोग? चलिए खुश है। गुरुजी मेरी एक अंतिम प्रश्न बस, एक मेरी आध्यात्मिक जो सफर है वो ठीक है, क्योंकि मेरे को आगे का रास्ता जल्दी दिखता नहीं है। दरबार से जुड़े रहिए, ठीक हो जाएगा। ठीक।